नमस्कार। आज ना एक बड़ी ही मजेदार बल्कि कहूँ तो अनोखी चीज हाथ लगी है विश्लेषण के लिए। हाँ, क्या चीज? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड पॉपकॉर्न साइंसेज की एक रिपोर्ट, जुलाई 2025 की। अच्छा, पॉपकॉर्न साइंसेस। नाम तो बड़ा दिलचस्प है। है ना? और रिपोर्ट का शीर्षक और भी मजेदार है, सैयारा इमोशनल इकोनॉमिक्स, बॉलीवुड के पहले क्राई टू कैश बिजनेस मॉडल पर एक श्वेत पत्र। क्राई टू कैश मतलब रोने से कमाई। हाँ, लगता है ये जो हाल ही में फिल्म आई थी सैयारा, उसके बाद जो कुछ अजब गजब हुआ ना, ये रिपोर्ट उसी का विश्लेषण कर रही है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फिल्म की समीक्षा नहीं है। ये तो कह रही है कि फिल्म ने अनजाने में एक पूरी भावनात्मक अर्थव्यवस्था ही बना डाली है। वही तो, क्राई टू कैश मॉडल सुनने में ही कितना अजीब है। हाँ, और रिपोर्ट ने इसे एक नाम भी दिया है, द ग्रेट क्राइटेस्ट्रॉफी। क्राइटेस्ट्रॉफी मतलब आंसू, वायरल ट्रेंड्स और लोगों के खर्चे का महासंगम। तो सिनेमा हॉल अब सिर्फ फिल्में देखने की जगह नहीं रहे। रिपोर्ट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। उन्हें अब भावनात्मक डिटॉक्स सेंटर कहा जा रहा है। सोचिए हाँ, जरा। भावनात्मक डिटॉक्स सेंटर। कमाल है। मतलब लोगों की सिसकियों और आंसुओं को एक बिजनेस बना दिया। कुछ ऐसा ही ये रिपोर्ट दावा कर रही है। हम्म, और आंकड़े आंकड़े तो सुनिए जरा। हाँ हाँ, बताइए। लिखा है कि हर स्क्रीनिंग में औसतन 4.2 लीटर सामूहिक आंसू। 4.2 लीटर? अरे बाप रे, ये नापा कैसे होगा इन्होंने? वही तो। पर नतीजा ये है कि टिश्यू बेचने वालों की तो भाई चांदी हो गई। हाँ, वो तो होना ही था। और सुनिए, सिर्फ टिश्यू नहीं, एक और प्रीमियम अपसेल का जिक्र है। अच्छा, वो क्या? जो दर्शक मतलब भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं, उनके लिए आईवी ड्रिप रेंटल की सुविधा। क्या? आईवी ड्रिप थिएटर में? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है। मतलब हाइड्रेशन का भी पूरा बिजनेस। हद है। अरे एक चीज और थी ना, कुछ नाचने वाचने का। हाँ हाँ, वो भी बड़ा अजीब है। रिपोर्ट कहती है कि कुछ लोग शर्ट उतारकर नाच रहे हैं फिल्म में। मतलब कहानी से कोई कनेक्शन कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इससे स्नैक्स की बिक्री 38% बढ़ गई। है? शर्ट उतार के नाचने से स्नैक्स की बिक्री, क्या लॉजिक है इसका? शायद नाचने के बाद प्यास लगती होगी। रिपोर्ट का तो यही कहना है। थोड़ा अजीब तो है, मानना पड़ेगा। अजीब नहीं, ये तो बहुत ही अजीब है। अच्छा, ये रिपोर्ट दर्शकों के बारे में भी कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल। दर्शकों को 4 कैटेगरी में बांटा इन्होंने। और वो भी काफी मजेदार है। अच्छा। कौन कौन सी? पहला टाइप है प्रोफेशनल सोबर। ये लगभग 42% है। प्रोफेशनल सोबर, ये क्या होता है? ये वो लोग हैं जो जोर जोर से रोते हैं, पूरी शिद्दत से, और हाँ। फिर अपनी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। फिल्म की मुफ्त मार्केटिंग। वाह, मतलब रोना अब कंटेंट बन गया है। अच्छा, और दूसरा टाइप? दूसरे हैं अवसरवादी इन्फ्लुएंसर, करीब 27%। अवसरवादी इन्फ्लुएंसर, ये क्या करते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग सिनेमा हॉल में हाँ? नाटकीय ढंग से बेहोश होने का नाटक करते हैं। क्या? बेहोश होने का नाटक? क्यों भाई? और हर परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड से पैसे लेते हैं। सच में? बेहोश होने के पैसे? ये तो मतलब कुछ भी चल रहा है। और तीसरे? तीसरे हैं शर्टलेस रेवर, हाँ, 18%। शर्टलेस रेवर। ये वही नाचने वाले? हाँ, ये फिल्म की रोमांटिक ट्रेजेडी को जैसे होली का त्योहार हो वैसे मनाते हैं। नाचते हैं और फिर एनर्जी ड्रिंक और नाचोस पर खूब खर्चा करते हैं। कमाल है। और आखिरी? कुछ तो नॉर्मल लोग भी होंगे। हाँ, आखिरी है आकस्मिक प्रतिभागी, 13%। रिपोर्ट कहती है ये बेचारे तो मोहित सूरी के गाने सुनने आए थे। हाँ, उनका म्यूजिक तो अच्छा होता है। पर फिल्म देखकर हल्के डिहाइड्रेशन और कुछ अनचाहे शादी के प्रस्तावों के साथ बाहर निकले। शादी के प्रस्ताव थिएटर में? ये कहां से आ गया? पता नहीं, पर रिपोर्ट में लिखा है। ये पूरी रिपोर्ट ही मुझे तो कल्पना से परे लग रही है। सही कहा। अच्छा, लेकिन इसका आर्थिक पहलू क्या है? ये जो क्राई टू कैश मॉडल है, ये सच में पैसे बना रहा है? रिपोर्ट तो यही दावा करती है। उन्होंने एक नया टर्म भी बनाया है, इमोशन ड्रिवन रेवेन्यू, EDRCT। इमोशन ड्रिवन रेवेन्यू। हाँ, और बताया गया है कि फिल्म का पहले हफ्ते का जो कलेक्शन था, उसमें ये कथित आंसू और डिहाइड्रेशन टैक्स मिलाकर कमाई काफी ज्यादा थी। मतलब इमोशनल उतार चढ़ाव से रेगुलर कमाई, ये तो गजब का मॉडल है। रिपोर्ट का मुख्य तर्क यही है कि इसे एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बना दिया गया है। लेकिन इसमें जोखिम भी तो होंगे, कुछ बताया है रिपोर्ट ने? हाँ, जोखिमों का जिक्र है। जैसे छोटे शहरों में मान लीजिए हाइड्रेशन स्टेशन नहीं है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर मीम्स। मीम्स? हाँ, मतलब फिल्म का मजाक उड़ना,
रिपोर्ट ने इसे बॉलीवुड का क्राई कॉइन स्कैम तक कहा है। क्राई कॉइन स्कैम? लेकिन हाँ, जोखिम के साथ साथ कुछ अवसर भी बताए हैं, वो भी उतने ही दिलचस्प हैं। अच्छा, जैसे एक क्राई पास प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल का सुझाव है। क्राई पास प्लस, ये क्या है? महीने का फिक्स चार्ज दो और अनलिमिटेड रो। अनलिमिटेड रोने का सब्सक्रिप्शन, हे भगवान। और बीमा कंपनियां थिएट्रिकल इमोशनल डैमेज के नाम से पॉलिसी ले आए। ये सब रिपोर्ट के सुझाव है। थिएटर में रोने का बीमा, ये दुनिया कहाँ जा रही है? तो आगे के लिए क्या सुझाव देती है ये रिपोर्ट? फिल्मों के लिए कोई फॉर्मूला? हाँ, एक 3D क्राई मॉडल सुझाया गया है। 3D क्राई, ये क्या है? ड्रामा, डिहाइड्रेशन और डांस। ड्रामा, डिहाइड्रेशन और डांस, वाह। मतलब ऐसी कहानी बनाओ जो सीधे आंसू ग्रंथियों पर वार करे। थिएटर में पेड हाइड्रेशन स्टेशन लगाओ और दर्शकों को नाचने के लिए शर्टलेस डांस जोन जैसी चीजें दो। कमाल है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या अब भावनाएं बेच के ही मनोरंजन चलेगा? रिपोर्ट का निष्कर्ष तो यही लगता है कि जब भावनाओं का इस तरह से औद्योगिकरण होता है, मतलब इंडस्ट्री बना दी जाती है, तो वो भारी मुनाफा देती हैं। तो सिनेमा घर अब सिर्फ फिल्म दिखाने की जगह नहीं रहे। नहीं, वो अब व्यवहार को परखने वाली लैब बन गए हैं। और रिपोर्ट के शब्दों में कहें तो लिक्विड एसिड बन गए हैं। सचमुच के लिक्विड एसिड, आंसुओं की वजह से। ये सोचना ही कितना अजीब है कि मनोरंजन हमें कहाँ ले जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जिसे रिपोर्ट भी आखिर में छोड़ देती है। कौन सा सवाल? कि क्या मनोरंजन के नाम पर भावनाओं का इस तरह से पैसा बनाना नैतिक है? कहाँ तक सही है ये? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और भविष्य में हम और क्या-क्या देखेंगे? रिपोर्ट में मजाक में ही सही, हंसी प्रेरित ऑक्सीजन बार का भी जिक्र है। हंसी के लिए ऑक्सीजन बार? हे भगवान! तो सोचना होगा कि भावनाओं के इस व्यापार की आखिर सीमा क्या होगी। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी चर्चा इस अनोखी रिपोर्ट पर। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा होगा। अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।